हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी विद तकवा। सो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे ब्लड का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। वो हम इसमें कवर करेंगे आज के वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन। डब्ल्यूबीसी होता क्या है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो होता है ये होता है वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। इज ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। हम इसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। करके हमने वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था आरबीसी, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे आरबीसी है उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है, ठीक है। वैसे कुछ डब्ल्यूबीसी सेल्स है जिसका नाम है वाइट ब्लड सेल्स, तो उनको हम ऑल्सो क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड एज ल्यूकोपोइसिस। जहाँ पे फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन जहाँ पे बनती है, जहाँ पे डब्ल्यूबीसी सेल्स जहाँ पे राइज होती है, बनती है, तो उस का नाम क्या है? ल्यूकोपोइसिस, ठीक है। ल्यूकोपोइसिस। लाइफ स्पैन की बात करें तो डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है ये होती है 10 to 15 डेज की होती है। ये होती है, इसमें कम इसकी लाइफ स्पैन होती है। वही अगर हम देखें आरबीसी तो उसमें कितनी लाइफ स्पैन थी उनकी? 120 डेज। लेकिन वही जो डब्ल्यूबीसी है इसमें बहुत कम लाइफ स्पैन होती है, खाली 10 to 15 डेज इसकी लाइफ स्पैन होती है। उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं, ये सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। फिर नए सेल्स बनने स्टार्ट होते हैं। डब्ल्यूबीसीज हैव न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। जो डब्ल्यूबीसी है इसमें हमारी जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और लेकिन एक बात होती है इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। हीमोग्लोबिन होता क्या है, ठीक है। ये हमने परसों आरबीसी में पढ़ा था। हीमोग्लोबिन जो है ये एक पिगमेंट होता है, ठीक है। ये हमारा एक पिगमेंट होता है, ठीक है। इस पिगमेंट की वजह से एक प्रोटीन होता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, एक पिगमेंट है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है ये रेड कलर का होता है। लेकिन इसमें ये एब्सेंट है, डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, मतलब इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। दैट मीन्स इसलिए ये व्हाइट ब्लड सेल्स है, इसमें कोई कलर नहीं है। अगर इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता तो इसका कुछ कलर होता, रेड कलर का होता, ठीक है। लेकिन इसमें ये एब्सेंट है, सो दैट इसमें ही क्या है? व्हाइट ब्लड है, तो व्हाइट सेल्स होते हैं, ठीक है। साइज ऑफ डब्ल्यूबीसी इज, जो साइज होता है डब्ल्यूबीसी का, जो साइज होता है वो होता है 10 to 18 माइक्रोमीटर। एंड डब्ल्यूबीसी जो होती है कलरलेस होती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो होती है इसका जो ठीक है साइज होता है, ठीक है, ये होता है 10 to 18 माइक्रोमीटर में होती है ये सेल, ठीक है। एंड जो डब्ल्यूबीसी है इसका कोई कलर नहीं होता। क्यों कलर नहीं होता? बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पिगमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, सो दैट इसमें कोई कलर नहीं है। अगर इसमें ये पिगमेंट प्रेजेंट होता तो इसमें कोई कलर होता, रेड कलर होता, बट इसमें नहीं है प्रेजेंट हीमोग्लोबिन, सो दैट इसका जो कलर है ये क्या है? ये इसका कलर व्हाइट कलर है। दे हैव सम ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है इसमें कुछ इसमें जो होते हैं कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं। किसमें? साइटोप्लाज्म में। इसके सेल की जो साइटोप्लाज्म है उसमें कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं। These cells have some important functions. इस जो डब्ल्यूबीसी जो सेल है इसकी कुछ important functions है, ठीक है। जो functions क्या करती है? डिफेंस एंड इम्यूनिटी। जो हमारी इम्यूनिटी है उसको क्या करती है? डिफेंस करती है। द डिटेक्ट फॉर्जन और एबनॉर्मल मटेरियल्स एंड डिस्ट्रॉय इट। मतलब ये जो डिटेक्ट करती है, जो भी हमारे फॉर्जन, जो भी मटेरियल्स हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई आ जाए तो उनसे क्या करती है? उन्हें ख़त्म करती है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जब कोविड का टाइम था तो जब हमारे अंदर जो वायरस आ रहा था तो हमारी इम्यूनिटी, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, तो उसमें क्या था? वो उसको डिटेक्ट करता था, ख़त्म करता था, उसको आने नहीं देता था हमारी बॉडी में, ठीक है। बट वही अगर किसी का इम्यूनो सिस्टम जो है वो वीक होता है तो उसमें वो जल्दी ही, ठीक है, एब्जॉर्ब होता है और अंदर जाता है जो भी फॉर्जन बॉडीज होती है, ठीक है। तो इसमें इसका बहुत ही यूज होता है, ठीक है। सो दिस डिटेक्ट फॉर्जन और एबनॉर्मल मटेरियल्स जो भी होते हैं एंड डिस्ट्रॉय, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करता है। अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल्स इसमें आ जाए तो उन्हें क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। डब्ल्यूबीसी काउंट इन एडल्ट। अगर हम एडल्ट में ये डब्ल्यूबीसी जो है, अगर हम एक एडल्ट में, ठीक है, एक छोटे में अगर हम देखें तो उसमें कितनी होती है? 4 to 11,000 माइक्रोमीटर में हो जाती है। डब्ल्यूबीसी की जो बात कर रही हूँ मैं, अगर ये एडल्ट में हो तो उनमें कितना होता है? 4 to 11,000 माइक्रोमीटर में होती है। पॉइंट डब्ल्यूबीसी
काउंट इन एडल्ट 4 to 11,000 माइक्रोमीटर। जो एक एडल्ट होता है, ठीक है, जो एक एडल्ट होता है उसमें कितना होता है, ये WBC कितना होता है, उसमें ये होता है 4 to 11,000 माइक्रोमीटर में होता है। किसमें, एक एडल्ट में। एडल्ट में जो होता है 4 to 11,000 माइक्रोमीटर होता है WBC, ठीक है। एट द बर्थ, जो बर्थ होती है, जब चाइल्ड की जो बर्थ होती है, ठीक है, उसमें कितनी होती है उस टाइम, 9 to 30,000 लीटर होती है, ठीक है। जब नया बेबी, जो न्यू बॉर्न बेबी जब पैदा होता है, ठीक है, तो उसमें कितना होता है, 9 to 30,000 लीटर में होती है, ठीक है। ये होती है न्यू बॉर्न की है, ठीक है। सो BC डिवाइड इंटू 2 टाइप्स। हम जो WBC है, जो सेल्स है, WBC जो सेल्स है, उनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वन इज ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स, अदर इज ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। 2 टाइप ऑफ सेल्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। वन इज ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स, अदर इज ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। सो बात करते हैं फर्स्ट ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स की। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस, ठीक है। हम उसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस भी बोला जाता है, ठीक है। दीज आर स्मॉल, फास्ट एंड एक्टिव। ये जो सेल्स होती है, जो ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स की जो सेल्स होती है, ये बहुत ही फास्ट होती है, स्मॉल होती है। पहले तो ये छोटी होती है, ठीक है, छोटी होती है, तो इसकी वजह से ये बहुत फास्ट भी होता है, ठीक है, और एक्टिव भी होते हैं। जस्ट एग्जांपल मैं दे दूं, जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत शरारत करता है, तो उसमें जो होती है गुस्सा जो होता है बहुत ज्यादा होता है और वो बहुत एक्टिव होता है। वही अगर बड़ा होता है तो उसमें वो एक्टिव उतना नहीं होता। छोटा बच्चा जो होता है वो बहुत एक्टिव होता है, ठीक है। तो वैसे ही इसमें जो होते हैं, जो छोटे सेल्स होते हैं, छोटे सेल्स अक्सर आप देखो तो क्या होते हैं, छोटे तो होते हैं लेकिन क्या होते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं, ठीक है, और एक्टिव होते हैं, ठीक है। विच प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट, इसका काम होता है जो प्रोटेक्ट करना, एक बॉडी का जो प्रोटेक्ट करना, ठीक है। बैक्टीरियल एंड डैमेज टिश्यू, जो भी डैमेज्ड टिश्यू होता है, ठीक है, डैमेज्ड और जो भी बैक्टीरियल डैमेज्ड टिश्यू होते हैं, सो उनसे क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करता है हमें, ठीक है, हमारी बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करते हैं। जो लिव एवरेज है वो है 6 to 9, ठीक है। इट इज जो है ये हम करते हैं, फिर क्या डिवाइड करते हैं फर्दर 4 टाइप्स में। पहला न्यूट्रोफिल्स, अदर इज ईस्नोफिल्स, बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स। ये 4 सेल्स में हम उसको क्या करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, ठीक है, फर्दर डिवाइड करते हैं। किसको, ग्रैन्युलोसाइट्स को, इस ग्रैन्युलोसाइट्स को, ठीक है। सो इसमें हम आते हैं, पहले न्यूट्रोफिल्स पे बात करते हैं, ठीक है। सो न्यूट्रोफिल्स पे बात करें तो न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, इन WBC जो है, इन WBC 62% न्यूट्रोफिल्स होते हैं। जो WBC में अगर बात करें न्यूट्रोफिल्स की, तो ये वो होती है 62% होती है, ठीक है। इसकी जो साइज होती है वो होती है 10 to 12 माइक्रोमीटर में इसकी साइज होती है, याद रखना, ये माइक्रोमीटर में इसकी साइज होती है, 10 से 12 तक होती है, ठीक है। न्यूक्लियस इसमें जो होती है मल्टी लूब्स की होती है, यानी बहुत सारे, मल्टी मतलब बहुत सारे, ठीक है, लूब्स की बनी होती है न्यूक्लियस, ठीक है। लाइफ स्पेन की बात करें 5 आवर्स और फ्यू डेज। कभी कभी जब आप देखो तो ये 5 आवर्स भी क्या करती है, 5 आवर्स भी ये रहती है, बट कभी कभी जो फ्यू डेज भी रह जाती है, ठीक है, इसकी लाइफ स्पेन, ठीक है। इट इज स्पेशलाइज्ड रोल इन एलिमिनेशन। इसका जो न्यूट्रोफिल है, इसका जो स्पेशल रोल है ये है इसकी एलिमिनेशन में, ठीक है। स्पेशल रोल किसमें है इसका, एलिमिनेशन में। किसका एलिमिनेशन, ऑफ पैरासाइट्स फ्रॉम आवर बॉडी, एग्जाम्पल वॉर्म्स। जो भी हमारे पैरासाइट्स, अगर बॉडी में कोई पैरासाइट्स हो तो उसमें जो होती है क्या करते हैं, उनको एलिमिनेशन, उनको बाहर निकालती है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है वॉर्म्स में, ठीक है, स्नोफिल्स। सो स्नोफिल्स की बात करें, ठीक है, आया समझ। न्यूट्रोफिल्स में फिर से बताती हूँ आपको। न्यूट्रोफिल जो है, इसमें हमने जो ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स है उसको हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया फर्दर, न्यूट्रोफिल्स, ईसोफिल्स, बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स। फिर जो न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स जो है WBC है, ठीक है, इसमें जो होते हैं 62% न्यूट्रोफिल्स होती है। इसकी साइज जो होती है वो होती है 10 to 12 माइक्रोलीटर में होती है, ठीक है। लाइफ स्पेन की बात करें तो 5 आवर्स होती है, या फिर कभी कभी फ्यू डेज भी हो जाती है। इस स्पेशलाइज्ड रोल होता है, इसका जो स्पेशलाइज्ड रोल होता है वो होता है एलिमिनेशन का, ठीक है। ये एलिमिनेशन में इसका काम होता है। किसका एलिमिनेशन, जो भी हमारे पैरासाइट्स अगर हो जाए तो उनसे क्या होता है, जैसे कि बॉडी में अगर कोई पैरासाइट्स आ जाए तो उससे क्या होता है, जैसे कि वॉर्म, ठीक है, उनको ये एलिमिनेट करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। पॉइंट इज स्नोफिल्स। स्नोफिल्स की बात करें तो ये होती है हमारी बॉडी में 2.3 to 2.4 इन WBC, ठीक है। WBC में कितनी होती है, 2.3
N2.4 कितनी होती है, ये याद आपको याद। सो होती है इस्नोफिल्स में प्रेजेंट होती है। साइज की बात करें तो इसमें साइज होता है 10 to 12 माइक्रोमीटर में होती है, ठीक है। अभी हम इसकी बात कर रहे थे साइज, तो 10 to 12, इसकी भी 10 to 12 होती है, ये याद रखना है। सो यहाँ पे आपको ये याद रखना है जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है, इसमें जो साइज है वो भी होता है 10 to 12 माइक्रोमीटर में होता है। अगर एग्जाम में आप लिखो तो अगर आपको इसका याद हो तो आपको इस्नोफिल्स का खुद ही याद आया जाएगा कि ये जो है ये न्यूट्रोफिल्स के सेम है, ठीक है। ये आपको याद रखने की, अगर भूल भी जाए इसका तो आपको जो पता होगी न्यूट्रोफिल्स का 10 to 12 है तो सेम इसका भी है, ठीक है। सो ये होता है बाइलूब्स न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। इसमें बाइलूब्स होते हैं, बाई मतलब 2 लूब्स, ठीक है। यहाँ पे मल्टी थे मतलब बहुत सारे लूब्स में ये क्या हो रहा था, न्यूक्लियस बहुत सारी लूब्स में था, लेकिन यहाँ पे बाई था, ये मतलब 2 लूब्स में इसको क्या है, न्यूक्लियस है प्रेजेंट। लाइफ स्पैन की बात करें तो इसकी लाइफ स्पैन होती है 8 to 12 डेज, ठीक है, 8 to 12 डेज होती है इसकी लाइफ स्पैन हमारी, ठीक है। तो इसकी फंक्शन की बात करें, इट इज एक्टिवेटेड टू पैरासाइटिक एलर्जी। ये तब एक्टिवेट होता है जब हमारे अंदर जो कोई पैरासाइटिक एलर्जी हो, ठीक है, तो उस टाइम ये क्या होता है, एक्टिवेटेड होता है, ठीक है। सो बेसोफिल्स की बात करें तो ये होता है हमारे अंदर 0.4% इन डब्ल्यूबीसी में कितना होता है बेसोफिल्स हमारा 0.4%, ठीक है। साइज जो होता है इसका होता है 12 to 15 माइक्रोमीटर में होता है इसका साइज, ठीक है। लाइफ स्पैन की बात करें तो फ्यू आवर्स या फिर फ्यू डेज भी, कुछ आवर्स तक भी रहता है या फिर कुछ डेज तक रह जाता है, उसके बाद नहीं। तो यूजुअली अगर बात करें तो ये कुछ आवर्स तक ही रहता है हमारे अंदर, ठीक है। बेसोफिल्स इसकी जो लाइफ स्पैन होती है फ्यू आवर्स की ही होती है, लेकिन कभी कभी फ्यू डेज भी हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आती है हमारी, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, अभी आप देख सकते हो हमने यहाँ पे पढ़ा कि इसमें जो होती है मास्ट सेल्स भी होती है। याद रखो जो बेसोफिल्स होती है, ठीक है, जो बेसोफिल्स है ये सेम होती है, ठीक है, ये याद रखना, ये पॉइंट, ये सेम होती है मास्ट सेल्स। सो ये याद रखना, ठीक है। ये जो होती है बेसोफिल जो होती है ये सेम होती है किसकी, मास्ट सेल्स की, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें ये आपको याद रखना है जो बेसोफिल्स है ये तो सेम मैंने कहा ये मास्ट सेल्स होती है, ये आपको याद रखना है। आपको अगर मास्ट सेल्स अगर आप याद रखो भी ना तो कोई भी नहीं, ठीक है, आपको बस याद रखना है कि बेसोफिल्स जो है ये सेम होता है मास्ट सेल्स, मतलब जो आप बेसोफिल में लिखोगे सेम वो आपको मास्ट सेल्स में भी लिखना है, ठीक है। सो बेसोफिल्स आपने पढ़ा यहाँ पे, इसकी क्या होती है 0.4 जो होती है इसकी डब्ल्यूबीसी में होती है, और साइज इसका 12 to 15 होता है माइक्रोमीटर में। लाइफ स्पैन होती है फ्यू डेज या फिर आवर्स। तो ये याद, ठीक है, ए ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोसाइट्स, इसको भी हम मोनोसाइट ही बोलते हैं, मोनोन्यूक्लियस ही बोलते हैं, ठीक है। इसको भी हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स ही, ठीक है। सो दीज आर द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, ठीक है, ये याद रखना है, ये लार्जेस्ट होता है किसमें, डब्ल्यूबीसी में जो है ये डब्ल्यूबीसी में लार्जेस्ट होता है। और जो हमारा जो अभी हम पढ़ रहे थे ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है, जो हम अभी पढ़ रहे थे ग्रैन्युलोसाइट्स जो हम अभी पढ़ रहे थे पीछे, तो जिसकी बात कर रहे थे जिसमें आ रहे थे हमारे न्यूट्रोफिल्स, इसोफिल्स एंड बेसो, क्या होता है वो होता है स्मॉलर, ये होता है लार्जेस्ट, ठीक है, ये स्मॉलर होता है डब्ल्यूबीसी में, ये होता है लार्जेस्ट, ठीक है। इन दैट ग्रैन्यूल्स इज एब्सेंट, इसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होती है। उसमें हमने पढ़ा कि इसमें जो होती है ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होती है, इसमें जो होती है ग्रैन्यूल्स आर एब्सेंट, इसमें ग्रैन्यूल्स जो होती है हमारी एब्सेंट होती है। उसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट थी, साइटोप्लाज्म ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट थी, और वो पैकेट भी थी किससे, हिस्टामिन से पैकेट थी। लेकिन इसमें जो है इसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है, इसमें कोई ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो इन दैट सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा अभी ग्रैन्युलोसाइट्स में हमने पीछे पढ़ा, उसमें जो न्यूक्लियस थे वो मल्टी लूब्स में प्रेजेंट थे, लेकिन इसमें जो है इसमें सिंगल लूब में प्रेजेंट है, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है। Some are migrated into the tissues when they are developed in macrophage. Migrate होती है कहाँ पे, टिश्यूज में, ठीक है। When they develop, कब, जब वो डेवलप होता है माइक्रोफिंजस में, ठीक है, माइक्रोफिंजस में जब वो डेवलप होता है तो वो होता है माइग्रेट होता है कहाँ से, माइग्रेट होता है टिश्यू से, ठीक है। सो इसमें है वन इज लिम्फोसाइट्स, अदर इज मोनोसाइट्स। जो हमारा लिम्फोसाइट्स है ये होता है स्मॉल, ये होता है लार्जर। ये होता है स्मॉलर में होता है डब्ल्यूबीसी में जो होता है ये होता है स्मॉलर, ये होता है डब्ल्यूबीसी में लार्जर, ठीक है। कौन, मोनोसाइट्स जो होता है ये लार्जर होता है, लिम्फोसाइट्स स्मॉल होता है डब्ल्यूबीसी में, ठीक है। सो बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की।
लिम्फोसाइट्स दीज आर स्मॉलर देन मोनोसाइट्स, वही बोला इसने, ये होती है मोनोसाइट ये जो होती है लिम्फोसाइट्स, ये होती है स्मॉल किससे, मोनोसाइट से, यही ये बोल रहे हैं यहाँ पे, दीज आर स्मॉल देन मोनोसाइट्स, ये स्मॉल होती है मोनोसाइट से, एंड आर लार्जर न्यूक्लियस, लेकिन क्या होते हैं, लार्जर न्यूक्लियस इसके पास प्रेजेंट होता है। नॉर्मल काउंट इसकी अगर बात करें, कितना नॉर्मल काउंट में हम देखें तो 20 से 40% इसका नॉर्मल काउंट है। सो नॉर्मल काउंट कितना है इसका, याद रखना 20 से 40% होता है। इसका जो साइज होता है स्मॉल होता है, इसमें साइज हमने अभी पढ़ा ना, स्मॉल होता है लिम्फोसाइट्स में, कितना होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर, इसमें क्या होता है, ये होता है साइज। अगर इसकी लार्जर की बात करें, लार्जर कौन था अभी, मोनोसाइट्स, ये तो है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स कितना होता है इसका साइज 7 to 8 माइक्रोमीटर। खुद देखो आप, जो लार्जर है मतलब मोनोसाइट्स, उसका कितना है 12 से 15 माइक्रोमीटर में है, ठीक है। सो आपको अंदाजा हो रहा है कि कितना मोनोसाइट्स कितना जो है साइज में भी बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है WBC में ज्यादा होता है, किसमें, ए ग्रैन्युलोसाइट्स में, ठीक है। सो इसकी लाइफ स्पेन की बात करते हैं, लिम्फोसाइट्स की लाइफ स्पेन की बात करते हैं इन ईयर्स, ये ईयर्स में क्या होती है, इसकी लाइफ स्पेन कुछ ईयर्स तक होती है, ठीक है, ईयर्स में होती है, डेज में नहीं, ईयर्स में होती है। डिवाइड इन 3 टाइप्स, ये हम जो लिम्फोसाइट्स है फर्दर हम इसको क्या करते हैं 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, एंड अदर इज नेचर किलर सेल, नेचर किलर सेल, ओके। सो ये किसकी बात कर रहे थे हम, लिम्फोसाइट्स। फिर से ओवरव्यू दे रही हूँ। जो एक ग्रैन्युलोसाइट्स है, एक ग्रैन्युलोसाइट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोसाइट्स, इसको हम मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। इसमें जो होता है ये लार्जेस्ट होता है WBC में, ठीक है। ये जो है इसमें होता है ग्रेन्यूल्स जो होते हैं इसमें एब्सेंट होती है, इसमें कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता। इसमें जो होता है सिंगल न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट, ठीक है, मल्टी न्यूक्लियस नहीं, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो कुछ न्यूक्लियस जो है ये माइग्रेटेड होता है प्लाज्मा टिश्यूज में, ठीक है, व्हेन दे डेवलप इन माइक्रोफंजस, ठीक है। फिर ये डिवाइड होता है, एक ग्रेन्युलोसाइट्स फर्दर डिवाइड होता है लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स बहुत स्मॉलर होता है और लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स जो होती है ये बहुत लार्जर होती है, ठीक है। पहले हमने फिर बात की लिम्फोसाइट्स की, ठीक है। लिम्फोसाइट्स में हमने पढ़ा कि ये बहुत स्मॉल होता है देन मोनोसाइट्स, जो हमने यहाँ पे लिखा है ये पॉइंट। इसका नॉर्मल काउंट होता है 20 से 40%। इसका साइज होता है, स्मॉल साइज होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर। अगर हम लार्जर की बात करें, मतलब मोनोसाइट्स, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब मोनोसाइट्स की बात करें, सो मोनोसाइट्स की बात करें तो मोनोसाइट्स जो होती है ये लार्जर होती है 12 से 15 माइक्रोमीटर में। इसकी लाइफ स्पेन की बात करें लिम्फोसाइट्स की तो कुछ ईयर्स तक होती है। फिर ये डिवाइड होता है 3 टाइप्स, वन इज बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, नेचर किलर सेल्स। सो नेक्स्ट फंक्शंस, लिम्फोसाइट्स की फंक्शंस पे बात करते हैं, ठीक है। सो लिम्फोसाइट्स की फंक्शंस पे बात करते हैं। प्रिवेंट फॉर इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन अगर होता है तो उससे क्या करता है, प्रिवेंट, उससे बचाता है, ठीक है। कौन, लिम्फोसाइट जो होता है ये हमारी बॉडी में अगर होता है तो उससे क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से हमें बचाता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट फ्रॉम बैक्टीरिया और फंगस, ये प्रेजेंट होता है फ्रॉम कहाँ पे, बैक्टीरिया में और हमारे फंगस में। प्रेजेंट फ्रॉम पैरासाइट्स, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट फ्रॉम पैरासाइट्स होते हैं। इट हेल्प्स इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है, ठीक है। मेक द एंड प्रोड्यूस एंटी बॉडीज, इसमें क्या होती है, एंटी बॉडीज प्रोड्यूस होती है। इट प्रिवेंट फॉर द ब्लड कैंसर, ये हमारी ब्लड कैंसर को मतलब बचाती है उससे, ठीक है, प्रिवेंट करती है, उसे बचाती है ब्लड कैंसर से, जिसको हम बोलते हैं लिक्मीनिया, ठीक है। और होता है नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें प्रिवेंट होता है, बचाता है HIV से भी बचाता है। कौन बचाता है, लिम्फोसाइट्स, जो हमारी लिम्फोसाइट्स है इसकी फंक्शंस अब हमने पढ़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस इसी की होती है। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से बचाता है। और क्या करता है, प्रिवेंट जो भी हमारी बैक्टीरिया है, अगर हमें कोई फंगस लग जाए तो उससे भी बचाता है। प्रिवेंट पैरासाइट, अगर हमारी कोई अंदर बॉडी के अंदर कोई पैरासाइट आ जाए तो उससे ये प्रिवेंट करता है। हेल्प टू इम्यूनिटी, हम काम करती है उसमें हेल्प करती है। मेक द प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, हमारी जो बॉडी में एंटीबॉडीज है वहां से प्रोड्यूस होते हैं। तो प्रिवेंट फॉर ब्लड कैंसर, ये ब्लड कैंसर से हमें बचाती है जिसका नाम होता है लिक्मीनिया। एंड ये हमें क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, ये प्रिवेंट करता है हमें, बचाता है हमें HIV से, ठीक है ना। इसमें आते हैं हमारी प्लेटलेट्स की बात करते हैं, ठीक है। सो प्लेटलेट्स की बात करते हैं जिसको हम ऑल्सो कॉल्ड एज क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलता है। याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये पता होनी चाहिए आपको। जो हमारी प्लेटलेट्स होती है उसको क्या हम बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं।
दीज आर वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल होती है, हमारी जो प्लेटलेट्स होती है ये बहुत स्मॉल होती है, डिसलाइक होती है, ठीक है। डिसलाइक मीन्स लाइक दिस, यहाँ पे लाइक दिस, डिसलाइक मतलब कोई शेप नहीं होता इसका, ठीक है, डिसलाइक होता है। विथ डायमीटर की बात करें तो इसकी डायमीटर जो होती है ये होती है 2 से 3, ठीक है, 2 से 3 होती है, ठीक है। इसकी जो डायमीटर होती है ये 2 से 3 होती है, ठीक है। माइक्रो द साइटोप्लाज्म टू मेगा कैरियोसाइट्स, इसमें जो होता है दीज आर पैकेड विथ स्मॉल ग्रैन्यूल्स और वेसल्स, ये होती है पैकेड, हमारी स्मॉल स्मॉल ग्रैन्यूल्स जो होती है उनसे ये पैकेड होती है, ठीक है। ये पैकेड होती है, आप याद रखना जो प्लेटलेट्स है ये पैकेड होती है, किससे पैकेड होती है, स्मॉल ग्रैन्यूल से पैकेड होती है, और जो स्मॉल वेसल्स होती है उससे ये पैकेड होती है, एंड हैज नो न्यूक्लियस, इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। हमने पीछे पढ़ा कि ग्रैन्यूलोसाइट्स में भी न्यूक्लियस था लेकिन उसमें मल्टी न्यूक्लियस था। फिर हमने पढ़ा एक ग्रैन्यूलोसाइट्स में हमने पढ़ा उसमें भी न्यूक्लियस था बट क्या था, सिंगल था, उसमें मोनो नहीं था, उसमें सिंगल था, ठीक है। लेकिन इसमें जो होता है प्लेटलेट्स में जो बात करते हैं इसमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये डाउट आपको आ सकता है, ठीक है। अगर उन दोनों में है दैट मीन्स प्लेटलेट्स में भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। प्लेटलेट्स में कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इट कंटेन्स वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस, इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस, हमें ये पता होनी चाहिए। जो प्लेटलेट्स होती है इससे ये क्या करते हैं, कंटेन्स करती है, वेरियस सब्सटेंसेस जो है कंटेन्स करती है और प्रमोट करती है, ठीक है। प्रमोट मतलब जो ब्लड है उसको क्या करती है, प्रमोट करती है, ठीक है, किसमें, क्लॉटिंग में, ठीक है। अगर हमारा जो क्लॉटिंग, आप मैंने परसों बोला, अगर हमारी जो बॉडी पे कोई कहीं पे लग जाए तो वहां पे क्या होने लग जाती है, हमारे वहां पे लग जाती है, जैसे भी ऐसे लग जाए, जैसे कि ऐसे लग गया मुझे, ठीक है। तो वहां पे जो हमारी येलोइश क्लॉट लगती है उस क्लॉट को हम बोलते हैं क्लॉटिंग, ठीक है। उसी की हेल्प करती है ये जो है प्लेटलेट्स, उसकी भी हेल्प में आ जाता है, ठीक है, क्लॉटिंग में, ठीक है। विच हेल्प्स इन homostatics and sensations of blood. The normal blood platelets, जो हमारी नॉर्मल जो ब्लड प्लेटलेट्स है काउंट उसका पता होना चाहिए, याद रखना। यूजुअली जो हर एक मतलब पर्सन जो है उसको ये पता होनी चाहिए, चाहे वो मेडिकल में हो या फिर ना हो, तो फिर भी उसको ये बात पता होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर जो प्लेटलेट्स है उसका काउंट जो होता है वो होता है 2 to 35, ठीक है, 2 to 35 लैक्स में होता है, ठीक है, याद रखना लैक्स में होता है, ठीक है। ये लैक्स में प्रेजेंट होता है, इसका काउंट जो प्लेटलेट्स का काउंट होता है 2 to 35 लैक्स में होता है, और 2000 to 35,000 मीटर में होता है, ठीक है। सो द लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स, इसका जो प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पैन होता है इसका भी लाइफ स्पैन होता है, जैसे आरबीसी का लाइफ स्पैन था, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन था, वैसे याद रखना आरबीसी का कितना होता है 120 डेज, याद रखना। जो डब्ल्यूबीसी होता है उसमें होता है 10 to 15 डेज। इसका जो लाइफ स्पैन होता है प्लेटलेट्स का, ठीक है, तो इसमें कितना होता है, बिटवीन 8.11 डेज, कितना होता है 8.11 डेज, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये होता है 8.11 डेज। सो ये आपको शॉर्ट में याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी में जो होता है 120 डेज होता है, जो डब्ल्यूबीसी में होता है, आरबीसी में इतना होता है, आरबीसी में इतना होता है, सो डब्ल्यूबीसी में इतना होता है, और प्लेटलेट्स में कितना होता है 8.11 डेज। सो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, जो प्लेटलेट्स होता है इस ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। प्लेटलेट्स जो होते हैं इसको हम ऑल्सो बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये बहुत स्मॉल होते हैं, डिसलाइक होते हैं, जो मैंने यहाँ पे दिखाया डिसलाइक, कोई शेप नहीं होता है इसका, ठीक है। इसका डायमीटर जो होता है 2 से 3 होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स होती है ये पैक्ड होती है, किससे पैक्ड होती है, स्मॉल ग्रैन्यूल से पैक्ड होती है और वेसल से पैक्ड होती है। इसमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, याद रखना ही। इट कंटेन्स वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे कि प्रमोट, किस में प्रमोट करता है, किस में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है, प्रमोट करता है। विच हेल्प टू होमोस्टैटिक्स में हेल्प करता है, सेंसेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। सो नॉर्मल अगर हम देखें ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती है वो कितनी काउंट में हमने देखा 2.35 लैक्स होती है, और 3,000 से
20,000 से 35,000 होती है, तो उसमें हमने ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि WBC जो है, पिछली बार जब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, सो उसमें हमने पढ़ा 120 डेज तक उसकी लाइफ स्पैन होती है। WBC की लाइफ स्पैन 10 to 15 डेज होती है, और जो प्लेटलेट्स की होती है उसमें होती है 8 से 11 डेज। ठीक है, सो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। सो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और जो ये जितने भी नोट्स हैं ये आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, सो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।